सो फाइनली क्लास 7th के बच्चों के लिए लेके आ चुका हूँ खुशखबरी, क्योंकि उनके लिए मैं यहाँ से क्लास 7 का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर लेके आ चुका हूँ। मार्केट से आप लोग इसे एक प्रकार से लीक पेपर कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट से ही ज़्यादा लोग पेपर को खरीदते हैं। तो आपकी परीक्षा में ये मार्केट वाला पेपर बिल्कुल ही आ सकता है। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि यहाँ से मैं आप लोग के लिए मार्केट से पेपर यहाँ पर खरीद कर यहाँ से आप लोग के लिए वीडियोस बनाता हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यह पेपर ज़्यादातर लोगों की परीक्षा में आएगा, क्योंकि जो विद्यालय के लोग होते हैं वह पेपर को बनाते नहीं ज़्यादातर टाइम, वह मार्केट से ही खरीद कर लाते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग उन सभी प्रश्नों को देखते हैं जिनका आपकी परीक्षा में आने का यहाँ पर 100% चांस हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समय यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जो कि हमारे 3 घंटे का है, और पूर्णांक यहाँ पर 70 का हो जाता है। और खंड काम्य बहुविकल्पीय प्रश्न हमको हमेशा देखने को भी मिल जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प में से किन्हीं एक का चुनकर यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कोयल किस प्रकार का यहाँ पर हमारा पंछी होने वाला है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है मांसाहारी, दूसरा है सुरीला, रंगीन, शिकारी। तो आपको क्या लगता है? तो ज़्यादा लोग सोच रहे हैं बी वाला ऑप्शन, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो इसका जो यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सुरीला वाला ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 कह रहा है राम ने आम खाया, वाक्य में काल कौन सा होता है? तो यहाँ पर वर्तमान काल दिख नहीं रहा, खाया के बाद यहाँ पर ना हम लोग को है दिख रहा है, न था दिख रहा है, न गा। तो यहाँ पर हम लोग था को मान के चलेंगे, और यहाँ पर जी हमारे प्रकार से भूतकाल वाला सी वाला ऑप्शन यहाँ पर इसका एकदम सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है अधीर शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्लीज़ आप लोग इसका उत्तर आप लोग कमेंट में यहाँ पर आप लोग बताइए कि शांत होगा, कि व्याकुल होगा, कि गंभीर होगा, कि धीर होगा। इसका यहाँ पर आंसर मैं आप लोग के लिए मैं आपको कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या 4 कह रहा है सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यहाँ पर हमारा सूरज का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हमारा रवि, यहाँ पर इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या 5वां हमारा आखिरी प्रश्न कह रहा है जल थल वायु एक साथ दर्शाने वाला यहाँ पर हमारा क्या होता है? तो आप लोग को यहाँ पर बताना होगा कि यहाँ पर हमारा इसका यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा वो हमारा मुहावरा यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपना अगला यहाँ पर देखते हैं। तो जहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर खंड यहाँ पर खा में आ जाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग खंड खा में यहाँ पर कुछ कह रहा है इस प्रकार से कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक यहाँ पर आप लोग को मिलेंगे, और कुल यहाँ पर 10 अंक यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है कविता और गद्य में क्या अंतर है? आप लोग को यहाँ पर उसको बताना होगा। कविता को हम लोग यहाँ पर पद्य भी कहते हैं, आप लोग इसको भी यहाँ पर ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है 7वां दया और क्रोध में से कौन सी भावना जीवन को सुंदर बनाती है, क्यों? तो दया यहाँ पर हमारा और क्रोध किस प्रकार यहाँ पर जीवन को सुंदर बनाती है, आप लोग को इसको भी बताना होगा। 8वां प्रश्न कह रहा है संघ के प्रकारों का यहाँ पर आप लोग को नाम लिखना होगा। उसके बाद 9वां प्रश्न कह रहा है गृहकाल शब्द में कौन सा यहाँ पर आपको कौन सा समास है, यहाँ पर आप लोग को इसको भी बताना होगा। उसके बाद कह रहा है मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, इस वाक्य का यहाँ पर आप लोग को भाव यहाँ पर स्पष्ट कर देना होगा। उसके बाद खंड गा में आएंगे तीसरे में, तो यहाँ पर हम लोग को 3 अंक मिलेंगे। 11वां प्रश्न कह रहा है विद्यार्थी और अनुशासन पर एक अनुच्छेद लिखिए। उसके बाद कह रहा है 12वां प्रश्न पुस्तक का महत्व पर 6 पंक्तियों में अपने यहाँ पर आप लोग को विचार यहाँ पर आप लोग को प्रकट करने होंगे। 13वां प्रश्न कह रहा है कोई एक प्रेरणादायक कहानी अपने शब्दों में लिखिए। उसके बाद अगला 14वां प्रश्न कह रहा है किसी एक देखे गए त्यौहार का यहाँ पर आप लोग को वर्णन करना होगा। आप लोग को चाहे जो भी त्यौहार याद हो आप लोग वो भी यहाँ पर इसका वर्णन कर सकते हैं। आप लोग को पूरा यहाँ पर 3 अंक प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद 15वां प्रश्न कह रहा है ईमानदारी का महत्व पर 5 पंक्तियों का लेख आप लोग को यहाँ पर लिखना होगा, इंग्लिश में जिसे आप इससे कहते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या यहाँ पर हमारा 16 और खंड चौथे का यहाँ पर हमारा कह रहा है कि यहाँ पर आप लोग को लगभग 5 प्रश्न मिलेंगे हर एक प्रश्न को करने में। निम्नलिखित में से एक विषय पर आप लोग को 80 से 100 शब्दों पर निबंध लिखना होगा। मेरा प्रिय खेल, या दूसरा कह रहा है स्वच्छ भारत, या तीसरा मेरी माँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरी माँ पर लिखिए, आप लोग का यहाँ पर मेरा सजेशन यहाँ पर है। उसके बाद 17वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक पत्र अनौपचारिक पत्र को पूरा यहाँ पर आप लोग को करना होगा। आप लोग चाहे का कर सकते हैं, चाहे खा यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा। उसका 18वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक अनुच्छेद का संक्षेप यहाँ पर आप लोग को करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग को कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, तो आप लोग को दोनों में से किसी एक का यहाँ पर आप लोग को कर देना होगा। उसके बाद 19वां प्रश्न में आप लोग को कह रहा है कि आप लोग को इन मुहावरों का यहाँ पर आप लोग को वाक्य प्रयोग करना है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद 20वां प्रश्न में
आप लोग को यहाँ पर कुछ शब्दों से आप मिलाकर आपको वाक्य बनाना है। जैसे मान लीजिए परीक्षा है, उदाहरण के तौर पर मैं आप लोग को बता देता हूँ, तो आप लोग कह सकते हैं कि आज मेरी परीक्षा है। इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग को कुछ यहाँ पर वाक्य बना लेना है। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों तक इसे जरूर से शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी यहाँ पर भला हो सके। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके ही जाइएगा।